मैंने अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 96% मार्क्स लाए थे एंड ये थे आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। अगर मैं टॉप 5 सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मेरे परसेंटेज 97 बन रहे थे। एंड यही नहीं, इसके अलावा मेरे 2 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए थे। उन सब्जेक्ट्स के नेम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। मैं वीडियो बस इसलिए बना रहा हूं ताकि जो मेरी रिवीजन टेक्निक्स थी, जो मेरे पढ़ने का तरीका था, जो मेरी स्ट्रेटजीज थी, मैं उनको आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि जिस तरीके से मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले अपने बोर्ड एग्जाम में, आपको भी वैसे अच्छे मार्क्स मिल सके, आप भी 95 प्लस स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में। सो दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो बेसिकली। एंड मैं काफी श्योर हूं कि जो मेरी रिवीजन टेक्निक्स थी, जो मेरे पढ़ने का तरीका था, जो मैं अभी शेयर करूंगा वीडियोस में, अगर आप उसको फॉलो करो तो 95% मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। यूट्यूब पर ऐसी काफी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात ऑलरेडी कर रखी है, बट ये वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो जब मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था उसमें 5 सब्जेक्ट्स थे टोटल, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। एंड इसके अलावा एक और सब्जेक्ट था व्हिच वाज एडिशनल सब्जेक्ट। इन माय केस इट वाज फाउंडेशन फॉर आईटी। ये सब्जेक्ट हर स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है। सो हमारा जो सिलेबस था वो एग्जाम के अराउंड 2-3 मंथ्स पहले खत्म करवा दिया जाता था एंड आफ्टर दिस इट वाज जस्ट द रिवीजन ओनली। बट देयर इज वन थिंग, जब सिलेबस खत्म करवाया जा रहा था उस टाइम पे अच्छे से नोट्स बना के एंड अलोंग साइड प्रैक्टिस करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैंने नोट्स तो थोड़े बहुत बनाए थे बट प्रैक्टिस कुछ नहीं हुई थी। बट जब एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो उसके बाद की जो रिवीजन टेक्निक्स होती है, कैसे आप रिवाइज करते हो, क्या प्रैक्टिस करते हो, दैट डिटरमाइंस कि आप कितना स्कोर करने जा रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो गई थी। प्री बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, हर स्कूल के अपने इंटरनल एग्जाम्स होते हैं व्हिच आर डन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सो हमारे पास बेसिकली 1 मंथ होता है अप्रॉक्स टू प्रिपेयर फॉर दिस प्री बोर्ड एग्जाम। तो जब भी हम किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं तो उस समय हमारी जो रिवीजन टेक्निक्स होती हैं, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इसी चीज को माइंड में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा एफर्ट रिक्वायर करते हैं, जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एंड वो सब्जेक्ट्स थे सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इस सब्जेक्ट्स डिसाइड करने के बाद में मैंने एक टिक बॉक्स स्ट्रेटजी फॉलो करी। सो इसमें मैंने एक चार्ट पेपर लिया एंड जो सब्जेक्ट्स थे उनके सारे चैप्टर्स को लिख लिया उस पे, या फिर एक व्हाइट शीट पेपर भी लिख सकते हैं, उस पे चैप्टर्स लिख सकते हैं। एंड उस पे डेट भी डाल दिया कि ये चैप्टर में कब खत्म करना है, जो कि 1 महीने का टाइम था। तो उस महीने के टाइम में मुझे ये चैप्टर किस डेट को खत्म करना है, वो डेट मैंने उसके साइड में लिख दिया। एंड जब मैं एक चैप्टर खत्म करता था तो आके उस पे टिक कर देता था एंड इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट फॉर मी एंड दैट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर द अनदर डे। एंड इसके अलावा मैंने एक टाइमर टेक्निक भी फॉलो करी कि अगर मैं 25 मिनट पढ़ूंगा तो 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, बिकॉज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पढ़ाई करते हो फॉर अ लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स। सो ऐसे ही 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट रेस्ट एंड फिर 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट रेस्ट, एंड इसी को रिपीट करना था। एंड आफ्टर स्टडिंग फॉर सम एंड नंबर ऑफ आवर्स लाइक 2 आवर्स, take a longer break, and it worked as a kind of mind training for me. Because of this I was not getting bored and I finished all my targets on time. तो जो सब्जेक्ट्स मैंने डिसाइड किए थे स्टार्ट में, उनको चैप्टर फर्स्ट से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हाईलाइट करता गया। एंड इस रिवीजन के दौरान ऐसी बहुत सारी चीजें मिल रही थी जो मैंने पहले नोट्स बनाते टाइम मिस कर दिया था, तो उसको मैंने अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लिया। एंड इसके अलावा जो मैंने दूसरी चीज फॉलो करी वो ये थी कि जो चीज मैंने आज पढ़ी है उसको मैं कल भी पढ़ लेता था आधे घंटे का टाइम देकर, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो ये जो आधे घंटे का टाइम मैंने अलॉट किया इस चीज के लिए, इसमें जो मैंने कल नोट्स बनाए थे, अपडेटेड नोट्स, उनको यूज करता था। एंड बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके नहीं, बस ऊपर ऊपर मैंने रिवीजन कर लिया ताकि वो माइंड में बना रहे बस। एंड इस तरीके से मैंने एक वीक में लगभग 6 चैप्टर्स खत्म किए फ्रॉम ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो सैटरडे संडे को बैठकर ये जो मैंने 6 चैप्टर्स पढ़े हैं इनको रिवाइज करता था, इन डेप्थ रिवीजन, क्योंकि नोट्स पहले से बने हुए हैं एंड जो मैंने पढ़ाया बहुत रिसेंट है, तो इसकी वजह से जो रिवीजन था काफी इजी हो जाता था। इसके अलावा वीकेंड पर या फिर मुझे जब भी टाइम मिला तो 1 या 2 चैप्टर्स फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश या फिर कंप्यूटर व्हिच इज फाउंडेशन फॉर आईटी, तो 1-2 चैप्टर्स इसके खत्म कर लेते थे। सो इस तरीके से एक हफ्ते में बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते थे एंड वो भी रिवीजन के साथ। एंड इस तरीके से पूरे मंथ के एंड में एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाती थी पूरे एग्जाम की। और जब एग्जाम हो जाता है तो एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो लैग कर रही हैं हमारे में। और इस एग्जाम के बाद में 1-2 हफ्ते का टाइम लेके जितने भी वीक पॉइंट्स है उस पे काम करता था। एंड जब मैंने अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर लिया, सो आई कैन से दैट कि जो मेरा रिवीजन है वो हो चुका है। एंड जब एक बार रिवीजन हो गया है पूरा, तो आफ्टर दिस प्रैक्टिस इज द थिंग व्हिच मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो ऑलमोस्ट एवरी डे सॉल्विंग सैंपल पेपर वाज अ रूटीन, और एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर को सॉल्व करता था एंड जो भी फीडबैक मिलता था उस पर काम करता था एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ। दूसरे रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया
then you can easily score 95 plus in your board exam. तो जिस टाइम में मैं सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था, उसी प्रोसेस में अपनी राइटिंग टेक्निक्स, अपनी राइटिंग स्ट्रेटजीज को फिगर आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो मैंने अपने आंसर्स में जो राइटिंग टेक्निक्स फॉलो करी, वो थी कि बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स लिखने हैं एंड कट नहीं लगाना है, एंड इसके अलावा हर पेज में लाइन खींचनी है ताकि अपने आंसर्स को अलाइन कर सकें प्रॉपर फॉर्मेट में. एंड ऐसी कई सारी टेक्निक्स फॉलो करके मेरे 2 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए थे, विच वाज सोशल साइंस एंड फाउंडेशन ऑफ आईटी. एंड इस पे मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ इफ यू गाइज वांट. So just let me know in the comments. And finally, I hope this video helps you getting good marks, 95 plus score in your board exams. Wishing you all a very best for your exam, and please do subscribe to this channel for for more such videos.